कब करोगे तुम मुझसे शादी? बहुत जल्द मैं रोशनी को बताने वाला हूँ और नेक्स्ट मंथ हमारी शादी होगी। ओ अच्छा, तो यहाँ पे आपकी मीटिंग चल रही है इस पार्क में इस लड़की के साथ? रोशनी, मुझे नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ओ सॉरी, मैंने गलती से आपका सच देख लिया। एक बात बताइए मुझे, आपने इस लड़की के लिए मुझे चीट किया और इस लड़के के लिए आप एक हफ्ते तक घर पे नहीं आते, मीटिंग का बहाना बना करके मुझे इग्नोर करते हैं। इसके लिए मैं पागल हूँ जो अपना घर बार छोड़ के आई हूँ आपके लिए। मानते हो हमारे अरेंज मैरिज होती, लेकिन अरेंज मैरिज में भी सच बताना होता है। शादी से पहले आप बता देते, मैं शादी खुद तोड़ती, अपनी तरफ से तोड़ती शादी, आपके ऊपर कोई इंजाम नहीं आने देती। आपने मेरी लाइफ ना खराब कर दी है। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से आपने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं किया, मेरे साथ बच्चे से टाइम स्पेंड नहीं किए, मेरे साथ बैठते नहीं है, कहीं जाते नहीं है घूमने। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ, मुझे भी हर्ट होता है, मैं घुट घुट के नहीं रह सकती। रोशनी तुम गलत समझ रहे। क्या गलत समझ रहे हो आप बताइए मुझे। इस लड़की को देख रही हूँ मैं आपके साथ, मुझे शक हो गया था। मैंने इस लड़की के साथ की आपकी फोटो देख ली थी, मुझे पहले ही शक हो गया था। क्या गलत समझ रही हूँ मैं, बोलिए मुझे। आप ऐसी लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं, ऐसी लड़की के लिए मुझे चीट कर रहे थे। देखो तुम मुझसे ना तमीज से बात करना, अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलती चली जाओगी। और तुम्हें सारी बातें पता लगी गई हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं, और अभी से नहीं पिछले 2 साल से हैं, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तो अब तुम्हें सच पता ही लग गया है तो तुम डिवोर्स दे दो, और हाँ, एलिमनी के जो भी पैसे बनते हैं ना तुम्हारे, लो और निकलो। क्या कह रही है ये? आप शादी करने वाले हैं इससे? रोशनी, सच तो ये है कि हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और शादी करने का हम लोग प्लान कर रहे थे। ये सच तुम्हारे सामने मैं बहुत जल्दी रखने वाला था। मुझे नहीं पता था कि ये सच्चाई तुम्हें ऐसे इस तरीके से पता चलेगा। कब रखते सच? शुरुआत में मुझे चीजें बता देते। मुझे आपसे प्यार नहीं होता, मुझे आपसे प्यार हो गया, अट्रैक्शन हो गया, मैं क्या करूं? अटैचमेंट बढ़ गई है। ठीक, कोई बात नहीं। अटैचमेंट बढ़ चुकी है तो अटैचमेंट खत्म कर दो, प्यार हो चुकी है तो प्यार को भी खत्म कर दो। बस मैं अब तुम्हारे साथ आपके लिए फीलिंग्स कुछ नहीं है क्या? मैं अब बस तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, सिंपल। मुझे पता है आप मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। आपके लिए फीलिंग्स कुछ भी नहीं है, और तुम्हें शर्म नहीं आई? कम से कम ये सोचती कि शादी हो गई है इनकी, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और ये बात सच है, एक औरत औरत की दुश्मन होती है, और तुमने आज ये बात साबित कर दिया। कम से कम मेरे बारे में सोचना चाहिए था। मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम इतनी अच्छी हो। अब तो तुम्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा होगा ना, तो देखो जल्दी करो, हमारा टाइम भी मत वेस्ट करो, और इतने आंसू भी मत बहाओ, वैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारे पास वापस कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। अपने मुंह से बोल रहे हैं, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। रोशनी, देखो मैं साफ साफ सच्चाई बताना चाहता हूँ तुम्हें। सच ये है कि मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया था। एक मजबूरी थी घर वालों की, जिसके कारण मैंने तुमसे शादी किया, जिस कारण से 2 साल जो हमारी शादी का रिश्ता चला, हमारे घर वालों के कारण ही चला। वो नहीं चाहते थे कि मैं लव मैरिज शादी करूं। पता नहीं वो लव मैरिज के खिलाफ क्यों थे। देखो ऐसा है, बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। हाँ, तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुनूंगी मैं। इन्होंने साफ बोल दिया है, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? और डिवोर्स के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे, क्यों परेशान हो रही हो इतना? ठीक है, फिर मैं आपकी लाइफ से चली जाऊंगी, क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जीते जी मर जाऊंगी। हाँ, अब डिवोर्स पेपर मेरे घर पहुंचा देना, मैं साइन कर दूंगी। और आप ना मुझे पहचान नहीं पाए, मैं पैसों के लिए आपके साथ नहीं थी, तो मुझे एलिमनी में से कुछ भी नहीं चाहिए। बाय, ध्यान रखना अपना दोनों। छोड़ो उसे, जाने दो, तुम अपना मूड मत खराब करो। चलो हम चलते हैं। ओह,
शिवानी, यार मैं तो ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। क्या खाना बनाए जल्दी बता दो पहले, क्योंकि मुझे ना बहुत तगड़ा भूख लगा है। यार खाना तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने ऑर्डर करके अपना खा लिया। तुमने ऑर्डर करके खाना खा लिया? तुमने ये नहीं देखा कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, मुझे भी भूख लग सकती है। यार मैं ऑफिस में गया था, थका हारा आया हूँ। लंच के नाम पे तुम तो देखती कुछ नहीं हो, वो ब्रेड और ऑमलेट बना देती हो। बचा कुछ अब खाने का मन भी नहीं करता। कुछ अभी बनाई हो ढंग का, या सच में मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है ना, खुद बना लो। मुझ पे क्यों डिपेंडेंट रहते हो? सुबह तुम्हारा ब्रेड और साथ में तुम्हारा ऑमलेट बना लेती हूँ, इतना बहुत है। ठीक है, मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। और जो तुम्हारी एक्स वाइफ है ना, जिस तरह तुम उसे ट्रीट करते थे कि तुम्हारे लिए हर एक चीज बना के रख देती थी, मैं बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं कर सकती। मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखा करो। ये लीजिए खाना। सुनो, ये तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? अब अरे ये ना वो कढ़ाई चिपक गया था हाथ में, खाना बना रही थी तो। ध्यान दिया करो, वरना एक दिन तुम घर ही चला दोगी। तो इतना लेट लाई हो खाना। खाना खा के बताइए ना कैसा बना है। खा लूंगा। आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। तो इतना मक्खन क्यों लगा रही हो मुझे? मेरी पसंद की बनाकर चाहती क्या हो? जैसा भी होगा, जो भी होगा, खा लूंगा। जाओ अब, और ध्यान से। कैसी बातें कर रही हो शिवानी? शादी हो चुकी है, हमारी पत्नी हो तुम मेरी, और इस तरीके से तुम बातें कर रही हो जैसे कि तुम कहीं की गैर हो। यार एक कोई नॉर्मल दोस्त भी होता है, वो इस तरीके से बातें नहीं करते हैं। अगर घर में 2-3 इंसान रहता है तो सबके लिए खाना बनता है, या अगर बाहर से आता है तो सबके लिए खाना आता है। तुम ऊपर से बीवी हो मेरी, और तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हारा पति ऑफिस गया है, थक हार कर आएगा, उसके लिए कुछ खाना बना के रख दें। यार तुम्हारा ना फिर से वही सब चालू हो गया। यार मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी कि जब तुम जो चीज करने के लिए बोलोगे मैं तुरंत करने लग जाऊंगी। यार देखो, मुझे तो तुम बना के खाना दे दिया करो, नहीं तो फिर एक काम करो, बाहर से ऑर्डर कर लिया करो। मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, मैं खाना वाना नहीं बना सकती। यार पहले तो तुम्हें मॉडर्न वाइफ चाहिए, और उसके बाद तुमसे घर के काम भी नहीं करवाए जाते। नौकरानी रख लो फिर घर में। मुझे क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं ही नौकरानी हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है ना, मैंने गलती कर दी तुमसे शादी करके। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी करी। सुधार लो अपनी गलती हो। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। रहो तुम इस घर में अकेले। कैसे हैं आप? और क्या ये अजीब सी हालत में कि अपने सब कुछ ठीक है ना? खैर ठीक ही होगा, मैं तो आपकी लाइफ से आ चुकी हूँ। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, आज आप यहाँ कैसे आ गए? मेरे घर की याद आ गई आपको? मेरे घर का रास्ता दिख गया आपको? कैसे? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, आपकी दूसरी शादी के बाद तो आपने मुझे कॉल मैसेज तक नहीं किया था। अब अचानक से यूँ? पश्चाताप करने आया हूँ किस बात की? अपनी गलतियों की। आपने कौन सी गलती की? तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी मैंने। ये गलती की सजा मैं अपने आप को दे रहा हूँ। नहीं, आपकी गलती नहीं है इन सब में। वैसे भी हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और आप किसी और से प्यार करते थे। आपकी फैमिली का आपके ऊपर प्रेशर था, और मेरा प्यार भी तो वन साइड था। मैं आपको गलत कैसे बोल सकती हूँ? आपने तो मुझसे शुरू से ही प्यार नहीं किया था। बस आप एक जबरदस्ती के रिश्ते में रह रहे थे, मजबूरी के रिश्ते में, जो आखिरी में जाके मैंने ख़त्म कर दिया था आपकी खुशी के लिए। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए आपकी वाइफ कैसी है? अब शायद कोई गुड न्यूज़ होगी ना? छोड़ दिया उसने मुझे। क्यों? क्यों का तो पता नहीं है, मगर कर्मा मिल रहा है मुझे। जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, ठीक उसने भी मेरे साथ किया।
बस कहते हैं ना, ये दुनिया में जो करोगे भोग कर जाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। मैंने तो अच्छा किया ही नहीं था कुछ। तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी थी। शादी जब हो गया तो शादी के 2 साल बाद तुम्हें तलाक देकर तुम्हें तलाकशुदा बना दिया। वैसे इट्स ओके ना, कैसा कर्मा, वैसे भी मैं आपको भूल चुकी हूँ और आपके लिए मेरे मन से सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। कोई प्यार व्यार नहीं है और मुझे पता है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सब मेरे माइंड में क्लियर हो चुका है। जैसे ही आपने दूसरी शादी किया था ना, उसके कुछ टाइम बाद ही मेरा माइंड क्लियर हो चुका था। बस। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। और तुम कहती हो भूल चुकी है मुझे। ये दिख रहा है तुम्हारे मांग में सिंदूर। अच्छा, ये सिंदूर और ये चूड़ा ये और मंगलसूत्र ना बस समाज को और अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाने के लिए है। क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल का समाज कैसा है, आजकल के अड़ोसी पड़ोस लोग कैसे हैं। अब किसी के घर में तलाकशुदा बेटी रहे तो माँ बाप को ताना मिलता है ना सुनने के लिए। तो देखो बस रोशनी, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम शादी करके आई थी। मैं नहीं जा सकती वहां पे। और ये बात सच है कि अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। ठीक। मैं अब जॉब करती हूँ, मेरा टाइम उसमें जाता है, मुझे ये सब सोचने का मौका नहीं मिलता। और अब अगर मैं लौट के गई आपके साथ तो शायद मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे हर एक चीज बर्दाश्त है, लेकिन एक धोखा और एक झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, मैं तो अपना गुनाहों की सजा भोग रहा हूँ। देखो रोशनी, मैं कोई नहीं होता हूँ कि तुम्हें अपना फैसला बताऊं और तुम मानो। मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, अगर इस लायक मुझे समझती होगी तो। और जिंदगी में आगे बढ़ जाना किसी न किसी के साथ। चलो मैं चलता हूँ। सुनिए, बैठिए ना। हाँ, ये बात सच है कि मैं आपको कभी भूल नहीं पाई और अभी भी बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। और इतना अच्छा मौका मिला है कि मैं आपके साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करूँ, क्यों नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच।